दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की 814वीं उर्स मुबारक चल रही है। आपके सालाना उर्स मुबारक अजमेर दरगाह में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस मौके पर दुनिया भर से लाखों लोग अजमेर शरीफ पहुंचते हैं, जिनमें हर धर्म और मजहब के लोग शामिल होते हैं। और यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा ये है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, गरीब हो या अमीर, सबकी परेशानियों को सुनते हैं, उनके दुख और मुसीबत को दूर भी करते हैं, यानी कि सबको अपनी रहमत से नवाजते हैं। आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी जिंदा करामात बताने वाले हैं जो हाल ही अजमेर दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक 2025 के दौरान देखने को मिली है, जिसे देखकर और सुनकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की इस जिंदा करामात को देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि हिंदुस्तान के बादशाह हैं। हिंदुस्तान की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, मगर हिंदुस्तान का राजा तो हम सबका ख्वाजा ही है। आपकी शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक महबूब और पावरफुल वली हैं। ना जाने आपने कितनों की बिगड़ी बनाई है। याद रखें, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की ऐसी बेशुमार करामातों का ज़हूर हुआ है, यानी कि आपने ऐसी बेशुमार करामातें लोगों को दिखाई हैं, जिन्हें देखकर लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं और लोगों का ईमान भी मजबूत हुआ है। और यही नहीं, हजारों साल गुजरने के बाद आज भी आपकी करामातें वैसे ही देखने को मिल रही हैं, यानी कि आज भी आपकी करामातें जिंदा हैं। आपकी बारगाह में आने वाला हर फकीर, हर मुसीबत ज़दा अपने पुकार को लेकर आता है और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आने वाला कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की 814वीं उर्स मुबारक चल रही है। इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी जिंदा करामात देखने को मिली है, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामात को देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अब जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया है रामेश्वर लाल नाम के एक हिंदू शख्स का, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण किसान है। लेकिन पिछले कई सालों से इसकी जिंदगी मुसीबतों और परेशानियों से घिरी हुई थी। हुआ ये था कि इसका इकलौता बेटा, जो सिर्फ 10 साल का था, वो एक हादसे में बुरी तरह से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि बच्चे की जान बचना मुश्किल है, क्योंकि इसकी दोनों टांगें लकवाग्रस्त हो चुकी थी। इस वजह से वह चल फिर भी नहीं सकता था। यह देखकर रामेश्वर लाल बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। उसने हर मंदिर में पूजा की, हर देवता से मन्नत मांगी, लेकिन बच्चे को कोई भी फायदा ना हुआ। एक दिन रामेश्वर लाल की बीवी को किसी औरत ने बताया कि इस वक्त अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक चल रही हैं, जिसमें दूर दूर से लोग अपना दुख और मुसीबत लेकर पहुंच रही हैं। और सुना है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत पहुंचे हुए वली हैं, इसलिए वो सबकी फरियाद को सुनते हैं। और यही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को, सबके दुख और मुसीबत को दूर भी कर देते हैं। यानी कि आपके दर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। यह सुनकर रामेश्वर लाल की बीवी को उम्मीद की एक नई किरण जाग गई। अब उसे लगने लगा कि अजमेर शरीफ दरगाह में जाने से उसका बेटा ठीक हो जाएगा। इसलिए फिर वो अपने शोहर से रो रो कर कहने लगी, ए मेरे शोहर, अब तो बस ख्वाजा गरीब नवाज का ही एक सहारा है। मैंने सुना है कि इस वक्त अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक चल रही हैं, जिनमें कोई भी मुसीबत ज़दा अगर अपनी मुसीबत को लेकर जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत से उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए ए मेरे शोहर, चलो हम भी अपने बेटे को अजमेर दरगाह में लेकर चलते हैं। बीवी की यह बात सुनकर रामेश्वर लाल को पहले तो बहुत संकोच हुआ, क्योंकि वह एक कट्टर हिंदू था और किसी दरगाह में जाना उसके लिए एक नया काम था। लेकिन इधर वह अपने इकलौते बेटे की हालत देखकर मान गया, यानी कि अपने बेटे को अजमेर दरगाह में ले जाने पर राजी हो गया। अब जैसा कि आपको मालूम है कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स मुबारक चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही रामेश्वर लाल अपने बीमार बेटे को गोद में उठाकर अजमेर शरीफ पहुंचा। दरगाह में भीड़ ऐसी थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी।
रामेश्वर लाल ने देखा कि दरगाह के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब एक साथ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सर झुका रही थी। हर तरफ कव्वाली की आवाज गूंज रही थी, लंगर बन रहा था और साथ ही जन्नती दरवाजा भी खुला हुआ था। इसके बाद रामेश्वर लाल ने सच्चे मन से ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाई और दिल से अपने बेटे के लिए दुआ मांगी और रो रो कर कहने लगे, ए मेरे गरीब नवाज, आप तो गरीबों के मददगार हैं, आप तो सबकी फरियाद को सुनती हैं। ए ख्वाजा गरीब नवाज, मेरे बेटे को भी चलने की ताकत दे दो, मैं जिंदगी भर आपका दास बनकर रहूंगा। दोस्तों, फिर उसी रात रामेश्वर लाल अपने बेटे के साथ दरगाह के आंगन में ही सो गया। आधी रात को उसे एक सपना आया। सपने में देखा कि एक बुजुर्ग नूरानी इंसान है जो सफेद दाढ़ी वाली हैं और हरी चादर ओढ़ी हुई हैं। वो उसके पास आई और बोली, ए शख्स, तेरी मन्नत कबूल हुई है, उठ और अपने बेटे को देख ले। इतना सुनते ही रामेश्वर लाल की आंख खुल गई। फौरन ही वो हड़बड़ाकर उठ गया। उसने देखा कि उसका बेटा खुद उठकर खड़ा हो रहा है। उसके बेटे की जो टांगे सालों से हिल भी नहीं रही थी, वो अब खुद ब खुद ही उठने लगी हैं और चलने लगी हैं। और यही नहीं, सालों से जो बच्चा बिस्तर पर पड़ा हुआ था, अब वही बच्चा हंसता हुआ दौड़ने लगा है। ख्वाजा गरीब नवाज का यह करिश्मा देखकर इनके आसपास में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गई। कोई कहने लगा, यह तो ख्वाजा गरीब नवाज का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, तो कोई कहने लगा, यह तो अल्लाह पाक की रहमत है। मगर यह सब देखकर रामेश्वर लाल रो पड़ा और मजार शरीफ पर सजदा करने लगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रामेश्वर लाल अभी भी अजमेर दरगाह के अंदर ही है और लोगों में लंगर बांट रहा है। और यही नहीं, साथ ही सबको बता रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने एक हिंदू भक्त की पुकार को सुना है और उसकी हर परेशानी को दूर कर दिया है। याद रखो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सबकी हैं, वो धर्म को नहीं देखती हैं, सिर्फ दिल की पुकार को देखती हैं और सुनती हैं। दोस्तों, याद रखें, यह दास्तान सिर्फ एक करामात नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत भी है कि जब इंसान का हर तरफ से दरवाजा बंद हो जाता है तो किसी अल्लाह के नेक वली का सहारा आपको जीने की नई राह दिखा सकता है। इसके अलावा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की करामात हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी भी नामंजूर नहीं होती है। यानी कि अजमेर दरगाह में पहुंचे हर शख्स की दुआ ख्वाजा गरीब नवाज के सदके तो फेल अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि आप रहमतुल्लाहि अलैहि अल्लाह ताला के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाती हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सब ने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू और मुसलमान सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपके मजार शरीफ पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसीलिए वो अपना दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में जाती हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा भी देती हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोग ऐसे हो चुके हैं जो अल्लाह के इतने पावरफुल वली, इतने करामाती वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नीचे अपनी आस्था को ढूंढ रही हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा कर रही हैं। इसीलिए वो कभी इसे गिराने की बातें कर रही है तो कभी अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की बात कर रही हैं। ऐसे लोगों को यह नहीं मालूम कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के इतने महबूब वली हैं कि अगर इनको जलाल आ गया तो यह आपकी नस्लें बर्बाद करके रख देंगी। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे और ख्वाजा गरीब नवाज को समझने की और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता करे और ख्वाजा गरीब नवाज हम सब पर अपना करम बनाए रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।